कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री सूर्य देव जी, जय मां सरस्वती, जय माता लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम। कुंभ राशि वालों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, हो जाओ सावधान क्योंकि ग्रह गोचर साफ संकेत दे रहे हैं कि आपको आने वाले अगले 48 घंटे में बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अचानक थकान या कमजोरी, पैरों, नसों या जोड़ों में दर्द, शनि का प्रभाव, नींद की समस्या या मानसिक तनाव, अचानक खर्च बढ़ जाना, निवेश में नुकसान की आशंका, उधार लेन देन में परेशानी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 33 कोटि देवी देवताओं ने दी गवाही। अब तुम्हारे जीवन में जो होगा उसे तुम सपनों में भी भुला नहीं पाओगे। इस वीडियो को मामूली समझने की गलती मत करना क्योंकि यह एक वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तुम्हारे सामने खोल कर रख देगी। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, यहाँ तक भी भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे। उस समय इंसान अकेला हो जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन हर घर में एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे देवी शक्ति कहते हैं, जो बिना दिखाई दिए पूरे परिवार की रक्षा करती है, जिसे हम कुल देवता या कुल देवी कहते हैं। और जिस घर में इनकी कृपा होती है उस घर में सुख शांति में पैसा तरक्की सब कुछ आता है। लेकिन अगर ये नाराज हो जाए, अगर तुम्हारे घर से देवी शक्ति समाप्त हो जाए तो बार बार बिना रुकावट तुम्हारे काम बिगड़ने लगते हैं। तुम्हारे घर में एक के बाद एक अलग अलग लोग बीमार पड़ने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, लगातार क्लेश बनता है और अशांति ही अशांति घर परिवार में फैलने लगती है। तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, गुरु जी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हें उसका उपाय प्रदान करूंगा। जिंदगी में कुछ अच्छा होना वह भी देवताओं की कृपा होता है, और जीवन में जब बुरा समय चल रहा होता है तो वह भी देवताओं के गुस्से का परिणाम होता है। आने वाले 11 दिनों में बेहद चौकन्ना और सतर्क रहना, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं ने दी है गवाही, और आने वाले अगले 11 दिनों में यह 7 घटनाएं तुम्हारे जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। आज की वीडियो में बहुत बड़ी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, कुछ सावधानियों का तुम्हें पालन करना है। अगर आज के वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो देवताओं की कृपा मिलने से तुम वंचित रह जाओगे। फिर इसी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, कहीं से भी मान सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी काम नहीं बनेगा और जीवन भर परेशान रहोगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो कृपा कैसे रुकी है उसका समाधान मिल जाएगा। कौन सी गलती नहीं करनी है इसकी जानकारी मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में कौन कौन सी खुशियां और कौन कौन से खतरे तुम्हें घेरने वाले हैं, एक एक बात तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूँ। आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना और एक एक बात शांत दिमाग से अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। और इस समय तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो तो समझ लेना देवताओं ने तुम्हारा चयन किया है। इस वीडियो को देखने के लिए तुम अब अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उसकी जानकारी तुम्हें इसी वीडियो में मिलने वाली है। बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। हमारे जीवन में कभी ग्रह हमें परेशान करते हैं तो कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां घर के कुल देवी देवता को नाराज कर देती है। एक मुसीबत से बाहर निकलते हैं, दूसरी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होती है। मन में एक ही सवाल आता है, आपके गुरुजी आखिर हमारा अच्छा समय कब शुरू होगा? आप बार बार कहते हो सुख के बाद दुख आता है, लेकिन वापस सुख जरूर आता है। लेकिन हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख बना हुआ है और हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आखिर जिंदगी में सब कुछ अच्छा कब होगा? जिंदगी में सब कुछ शानदार कब होगा? तो आज के वीडियो में तुम्हें बहुत बड़े राज्य की बात बता रहा हूँ, जिसे जानने के बाद तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं होगी। तुम हर समय हंसते मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर देवी देवता का ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि कोई मुसीबत, कोई गुप्त शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ा धैर्य रखना होगा और विश्वास बनाकर आज के वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यही वीडियो तुम्हें खतरे से बाहर निकालकर सफलता की ओर ले जाने वाली है। आने वाले 11 दिनों में तुम्हारी कुंडली में भयंकर योगों का निर्माण हो रहा है। 33 कोटि देवताओं ने दे दी है गवाही। तुम्हें सबसे पहले जो काम करना है, अपने घर में हर रोज देवी शक्ति को स्मरण करना है, उन्हें याद करना है। यही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग के समय
मैं इंसान केवल नाम जब से ही खुद का कल्याण करवा सकता है, लेकिन फिर भी आज का अति व्यस्त मनुष्य अपनी बिजी दिनचर्या में अपनी कुलदेवी अपने कुलदेवता को भी भूल जाता है। उन्हें बस याद करने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। वो कोई आपसे बड़ी पूजा नहीं मानते, याद उन्हें चाहिए श्रद्धा, और उन्हें आप याद करें तो सुबह नहाने के बाद हाथ जोड़कर सबसे पहले तुम इतना कहना है कि है हमारे कुल देवता, हमारे घर की रक्षा करना, हमें जाने अनजाने खतरों से बचाना। यकीन मानिए दिन की शुरुआत इस छोटी सी प्रार्थना से करोगे तो कुल देवी देवता के साथ 33 कोटि देवताओं की कृपा तुम्हारे सर पर होगी, और उस दिन तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ जिंदगी में अगर कुछ अच्छा पाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो शुद्धता का होना बड़ा जरूरी है। जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर बार बार झगड़ा होता है, अपशब्द बोले जाते हैं, जहाँ पर नकारात्मकता होती है, मांस मदिरा का सेवन होता है, ऐसे घरों में कभी देवताओं की कृपा नहीं होती। तुम चाहते हो कि तुम्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, तो सबसे पहले अपने घर को साफ रखो। तुम्हारे घर में हर रोज झाड़ू पोछा होना चाहिए, हर रोज दिया बत्ती होनी चाहिए, रसोई घर शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए, और जो भोजन तुम्हें मिल रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ तक कि तुम भी जब कोई सब्जी बन जाती है जो तुम्हें पसंद नहीं, उसे देखकर मुंह बनाते हो। अन्न देवता भगवान है, उनका अनादर मत करना। जो मिला है उसे सम्मान के साथ ग्रहण करना, इससे घर परिवार में शांति रहती है, कुल देवता की शांति रहती है, और पवित्रता में ही देवताओं का वास होता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ तो राक्षस आत्माएं तंत्र मंत्र निवास करता है, लेकिन तुम्हारे घर में पवित्रता होगी तो 33 कोटि देवी देवताओं की असीम कृपा तुम प्राप्त करोगे। साथ ही साथ एक उपाय मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यह उपाय तुम ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। 33 कोटि देवी देवताओं की तुम्हें कृपा मिल जाएगी। ये तीसरा तरीका है कि तुम्हें हर अमावस्या, हर पूर्णिमा को अपने घर के मंदिर में या पीपल के पेड़ के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। ऐसा करके तुम अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखोगे। इस बात को भूलना मत, और आने वाले 11 दिनों में जो 7 घटनाएं तुम्हारे साथ होने वाली हैं, उसकी एक एक जानकारी अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 3 बड़े खतरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन खतरों से कैसे बाहर निकलना है, एक जानकारी विस्तार से तुम्हें बताने वाला हूँ। थोड़ा सा समय दोगे तो आने वाले खतरे को टाल पाओगे। आने वाले 11 दिनों में मंगल और शुक्र की स्थिति तुम्हारी कुंडली में कुछ ऐसी बन रही है जो तुम्हारे रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न करने वाली है। कहने का मतलब है तुम्हारे रिश्तों में छोटी छोटी बातों का बड़ा पतंगड़ बनने वाला है। बिना वजह बहस होगी, मनमुटाव होगा, अनचाही दूरियां बन जाएगी। साथ ही साथ जो लोग शादीशुदा है उन्हें खास तौर पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना तुम्हारे घर में जो घटना होगी वह रिश्तों को तार तार कर देगी। ऐसे घर में देवताओं की भी कृपा नहीं होती। 33 कोटि देवता भी ऐसे घरों से दूर रहते हैं जहां बात पर क्लेश, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव और लगातार रिश्तों में गलतफहमियां बनी रहती है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जितना हो सके मौन व्रत रखना और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके चलना, तो पहला खतरा टल जाएगा और रिश्तों का बिखराव होने से बच जाएगा। देवताओं की कृपा मिलेंगे और कुल देवता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरा खतरा जो बुध और राहु कारण बनने वाला है, अचानक से एक बहुत बड़ा खर्चा के तुम्हारे सर पर दस्तक दे सकता है, या फिर अचानक से बहुत बड़ी धन हानि तुम्हारे घर परिवार में देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल में तुम्हारी कुंडली में बुध की चाल बताती है कि पैसों में गड़बड़ होने वाली है। या तो तुम गलत जगह पैसा लगा दोगे, या तो किसी गलत इंसान पर विश्वास कर लोगे। तुम्हारा वह पैसा फंस सकता है, तुम्हें लगेगा फायदा होगा। तुम्हारा मन अभी भ्रमित है और तुम्हारे मन को भ्रम में डालने का काम राहु कर रहा है। राहु का मुख्य काम ही है इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा करना, यानी तुम कहीं पर पैसा लगाकर एक ही भाव देखोगे कि मुझे फायदा होगा, यहाँ से मुझे पैसा आएगा, यह होगा वो होगा, लेकिन अंत में नुकसान तुम्हें हाथ लग सकता है। तो सावधानी तुम्हें बस इतनी बरतनी है जिससे तुम दूसरे खतरे को टाल सको कि तुम्हें लालच में आकर कोई फैसला नहीं करना है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि यहाँ से तुम्हें मालामाल बन जाऊंगा, यहाँ से तुम्हें करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन लालच इंसान को मुंह के बल गिरा देता है। तो यहाँ पर तुम दूसरे खतरे से बचना चाहते हो, अचानक बड़े खर्च से बचना चाहते हो, धन हानि से बचना चाहते हो, तो आप जिंदगी के फैसले आर्थिक वाले सोच समझ करना। आने वाले
10 दिनों में, वरना बहुत बड़े आर्थिक संकट का तुम शिकार हो जाओगे। तीसरा खतरा जो तुम्हारी कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसे बताने से पहले तुमसे एक विनती करता हूँ। इस तरह की वीडियो बनाने में हमारी बड़ी मेहनत लगती है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। बागेश्वर बालाजी की कृपा तुम पर बनी रहेगी। तीसरा खतरा, तुम्हें जीवन में मानसिक तनाव रह सकता है और फैसला लेने में तुम बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। ऐसा शनि और चंद्रमा के प्रभाव के कारण होगा, क्योंकि जब जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो इन दोनों का ग्रह का मिलना तुम्हारे मन को भारी कर देता है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि तुम बड़े खुश रहते हो, अपनी जिंदगी में मस्त मौला रहते हो, लेकिन तभी अचानक से दिमाग खराब हो जाता है, मन भारी हो जाता है। ऐसा लगने लगता है मानो कुछ बुरा हुआ है, हंसने का भी मन नहीं करता। ऐसी खबर मिल जाती है या कोई इंसान दिल दुखाकर चला जाता है, तुम्हारा पूरा अच्छा मूड कुछ देर में खराब हो जाता है। ऐसा चंद्र और शनि के प्रभाव के कारण होता है। ऐसे समय में इंसान जो फैसला लेता है, जिंदगी भर उसे पछताना पड़ता है। यानी अगर तुम्हें जीवन में मानसिक दस्तनाव है, डिप्रेशन में तुम हो या किसी भी तरह से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मन तुम्हारा भारी है, तो अगले दिनों में कोई फैसला लेने की गलती मत करना, वरना इस समय लिया गया ये निर्णय तुम्हें जिंदगी भर पछतावा देने वाला है। इन 3 खतरों के बारे में गुरुजी तुम्हें बताना चाहते थे। तुम इन 3 खतरों से बचकर रहना। तुम अपने 10 दिनों को संभाल पाओगे, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। 3 बड़ी सावधानियां मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इन 3 सावधानियों को तुम बरत कर चलोगे तो कुल देवता की कृपा तुम्हें मिलेंगे। 33 कोटि देवताओं की दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में विचरण करेगी, और बात को बड़े ध्यान से सुनना, तभी तुम जीवन में कुछ कर पाओगे, वरना यूं ही लोगों को आगे बढ़ते देखोगे और खुद कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ से जो वीडियो को अंत तक देखेगा उसे जीवन में कैसी उपलब्धि मिलने वाली है, जिसे पाकर वह अपने सारी चिंताओं से मुक्त होगा, हर मुसीबत का समाधान उसे मिल जाएगा। सबसे पहली सावधानी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, एकदम शांत दिमाग से कान खोलकर सुन लेना। तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी काम बनेगा। सबसे पहली सावधानी, तुम्हें चुप रहना सीखना है। इस बात का बहुत ध्यान से नीचे कमेंट में जवाब देना। क्या तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा बोलते हो और अक्सर तुम्हारे ज्यादा बोलने के कारण तुम्हारे ज्यादा रिश्ते नहीं बचते, तुम्हें ज्यादा सम्मान नहीं मिलता और तुम हर बार अकेले रह जाते हो, सही होने के बावजूद मान सम्मान खो देते हो? अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं होता है तो भी बताना। लेकिन पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। इन 11 दिनों में तुम्हें बहुत कम बोलना है। जितना कम बोलोगे उतना तुम्हारे रिश्ते बचे रहेंगे, उतना तुम्हारा सम्मान बढ़ता रहेगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से कुछ ऐसा मुंह से निकलने वाला है जिससे एक ऐसा शत्रु पैदा होने वाला है जो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा, तुम्हारे जीवन में ढेर सारी तबाही ला देगा। तो पहली सावधानी मान लोगे तो गुरु जी साफ साफ तुम्हें कह रहे हैं, बच कर रहोगे, खुश रहोगे। दूसरी सावधानी, तुम्हें अपना पैसा बड़ा संभाल कर रखना है, क्योंकि संभावना पूरी बन रही है कि तुम अपने हाथ में पैसा देखकर खुश तो रहोगे, लेकिन कुछ ही समय में वह पैसा हाथ से गायब भी हो सकता है। या तो वह गलत निवेश में चला जाएगा, या तो कोई अपना उधार लेकर चला जाएगा, या जल्दबाजी में तुमको ऐसी खरीदारी कर दोगे जो तुम्हें हमेशा दुख, दर्द और तकलीफ देगी। तुम्हें अपने पैसों को अगले 11 दिनों में बड़ा संभाल कर रखना है, क्योंकि बुध तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। बुध चाहे तो इंसान की बुद्धि इतनी शानदार बना दे कि वह फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, लेकिन वही बुध अगर गलत रास्ते पर तुम्हें भेज देगा तो तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। इसलिए सोच समझकर फैसला लेना, कहीं भी निवेश करने की गलती मत करना। कुछ अपने रिश्तेदारों को जो बार बार पैसा लेते हैं लेकिन लौट आते नहीं हैं, उन्हें उधार देने की गलती मत करना। और तुम्हारे पास पैसा आता है तो तुरंत मन में विचार बन जाता है कि अब तुरंत घर के लिए फ्रिज खरीद लेते हैं, बड़ी खरीद लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं। ये चीज पुरानी हो गई, इसे नया कर लेते हैं। तो यह चीजें पैसों को खत्म करती हैं। जहां तक जिस चीज की जितनी जरूरत नहीं है उससे उतना दूर रहोगे तो पैसा टिकेगा भी, और पैसा तुम्हारे पास स्थिर अवस्था में रहेगा भी। साथ ही साथ तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करके भी चलना है। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचते हो कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चल जाए, कहीं मेरी दुकानदारी बंद ना हो जाए। बहुत तुम नकारात्मक सोचते हो। गुरु जी की बातें अगर सच है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या तुम भी बहुत डरे हुए रहते हो? हर समय
तुम्हें अपने भविष्य की चिंता रहती है। कल क्या होगा, बार बार यही सोचते हो तो गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी में मन अशांत होगा तो जीवन में कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। शांत मन, अति उच्च चेतना और जबरदस्त आत्मविश्वास इंसान को आगे लेकर जाते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने का नियम बनाओ और सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखो और भरोसा रखो कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से तुम बहुत आगे जाओगे। अब एक एक करके 3 बड़ी खुशखबरी तुम्हें देने वाला हूँ। जीवन में हर समय बुरा दौर नहीं होगा। जब रात को अंधकार आता है तो सुबह सूरज उगता है और सारा अंधकार छुवंतर हो जाता है। उसी प्रकार तुम सावधानियां बरतोगे, देवताओं को याद करोगे और अपने आप को ये समझाओगे कि मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो ये 3 बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी और हर हाल में आकर रहेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आखिर वो 3 बड़ी खुशखबरी कौन सी है, एक एक करके तुम्हें विस्तार से बताऊंगा और इस वीडियो में उपाय भी तुम्हें दूंगा। यह उपाय तुम करोगे तो हर प्रकार की मुसीबत, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, पारिवारिक क्लेश की समस्या हो, 20 हर समस्या से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले पहली खुशखबरी की जानकारी तुम्हें दे देते हैं। अचानक से रुका हुआ काम बनने वाला है। तुम्हारे काम बनते तो है लेकिन अंत समय पर जाकर अटक जाते हैं। तो जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, अचानक से रास्ता खुल जाएगा। रास्ता खोलने वाले कोई और नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा होगी, कुल देवता की कृपा होगी। तुम्हें खुशखबरी मिलेंगे, तुम्हारा दिल खुश होगा क्योंकि अब भाग्य धीरे धीरे साथ देना शुरू करने वाला है। इसी में कोई पुराना व्यक्ति तुम्हारी मदद भी कर सकता है और यह मदद करने वाला साक्षात भगवान का स्वरूप होगा। इसलिए तुम्हें अगर किसी की मदद मिल रही है तो उससे दिल से धन्यवाद कहना। दूसरी खुशखबरी जो तुम्हें मिलने वाली है, धन का लाभ तुम्हें अवश्य होगा। छोटा ही सही लेकिन लाभ हर हाल में होगा। पैसा जरूर आएगा। शुभ संकेत बन रहा है। कोई पार्टी अगर तुम्हारा पेमेंट नहीं लौटा रही थी तो वह पेमेंट आ सकता है। नई कमाई का रास्ता खुल सकता है। जेब में पैसा टिकने वाला है। आपस में पैसा दिखने वाला है। काफी समय से लाभ नहीं हो रहा था लेकिन अब 33 कोटि देवी देवताओं ने दी है गवाही। तुम्हारा पस पैसों से भरने वाला है, उसका सदुपयोग करना। बेवजह फिजूल खर्ची मत करना, वरना हमेशा तुम इसी तरह पैसों के लिए गिड़गिड़ाते रह जाओगे। अगर स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो अपनी इच्छाओं पर भी कंट्रोल करना सीखो। तीसरी खुशखबरी, तुम्हारे जीवन में सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। लोग अब तुम्हें आगे रहकर सुनना चाहेंगे। आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। तुम्हारा मन मजबूत होने वाला है और सही फैसले लोगे। सही फैसले तुम्हारे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वह तुम्हें महत्व देने लगेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है क्योंकि तुम जिंदगी में हमेशा सम्मान की चाह में रहे हो। जहां जाते हो बस एक ही काम करते हो कि कोई आकर बस आगे रहकर हमसे हाथ मिला ले, कोई आगे रहकर हमसे बोल ले, बस यही बने। मन तुम्हारे चलता है लेकिन अक्सर वो हो नहीं पाता। तुम्हें वो आदर सत्कार मिल नहीं पाता। लेकिन अब कुल देवता की कृपा होगी, 33 कोटि देवताओं की कृपा होगी और आगे रहकर तुम्हें नजरअंदाज करने वाले भी तुम्हारा सम्मान करने वाले हैं। लेकिन भूलकर भी ये 3 गलती मत करना, वरना 33 कोटि देवी देवता तो तुमसे नाराज हो जाएंगे। सबसे पहली गलती, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान मत करना, क्योंकि जो बड़े हैं वह हमारे पूर्वज है। वह हमारे आने वाले समय के कुल देवता पितृदेवता है। तो जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, उनका अनादर मत करना, वरना कुल देवता दुखी हो जाएंगे और घर में बिना कारण मुसीबतें आ जाएंगी। दूसरी गलती, अगर तुम कोई मन्नत लेते हो, भगवान से कहते हो कि मेरा ये काम कर दे, मैं यह आप प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने रुपए चढ़ाऊंगा, आपके मंदिर में आऊंगा, और वह तुम्हारा काम हो जाता है तो उस वचन को तोड़ना मत था। कोई काम बन गया और बाद में भूल गए तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इससे बनते बनते काम आखिरी समय पर बिगड़ती है। इसलिए पहले वह मन्नत पूरी कर लेना। तीसरी गलती, घर में कलह मत करना, बेवजह लड़ाई मत करना, महिलाओं को अपशब्द मत कहना। कुछ लोग काम धंधे से आकर अक्सर रोज से घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में गाली गलौज करते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं। इससे भी कुल देवी देवता घर पृष्ठ होकर चले जाते हैं। इससे भी घर में शांति खत्म हो जाती है। तो तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि अपने आप को शांत रखना। उपाय अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ऐसे उपाय जिससे कुल देवता 33 कोटि देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। घर में देवी शक्तियां का वास होता है और जीवन में अच्छा ही अच्छा समय आता है। सबसे पहला काम, तुम्हें किसी भूखे इंसान को भोजन करा देना है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं करना है।
इस भाव से करना है कि मैं किसी के काम आया, इससे कुल देवता बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि यह सीधा पुण्य पूर्वजों तक जाता है। खास तौर पर अमावस्या का दिन है, शनिवार का दिन है, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दूसरा उपाय जो है, तुम्हें अपने परिवार को जोड़कर रखना है। बहुत सारे लोग अपने काम धंधे में इतने पागल हो जाते हैं कि अकेले एक कमरे में रात दिन काम ही करते रहते हैं। ना तो परिवार के साथ बैठते, ना बात करते, ना हंसते, ना भोजन करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अपने परिवार के साथ बैठना है, हंसना खेलना है, साथ में सबको भोजन करना है। ऐसे घर में कुल देवता का निवास जरूर होता है, कुल देवती की कृपा जरूर मिलती है। तीसरा काम, अपने जीवन में सदा सच्चाई का साथ दो और ईमानदारी से जीवन जियो। चोर बोधा है जो इंसान जीवन में झूठ बोलता है, धोखा देता है, गलत रास्ते से कमाई करता है। ऐसा इंसान कुल देवता को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं कुल देवताओं से पसंद करते हैं। हमेशा सच्चा इंसान ही उनकी कृपा का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति करके काम धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं, क्योंकि सफलता और ईमानदारी आपस में मिल जाए तो इंसान बहुत बड़ा बन जाता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अगर तुम किसी भी अमावस्या को, किसी भी पूर्णिमा को अपने घर में अपने देवी देवताओं को, पूर्वजों को याद करके एक दीपक जला रहे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना रहे हो, उन्हें कोई भोग लगा रहे हो, तो इतना ही काफी है। यही उनकी सच्ची पूजा है। इसी से वह तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, क्योंकि जो हमारे घर में देवी शक्तियां होती हैं वह हमें दिखती नहीं है, लेकिन वह हर समय हमारे साथ होती है। इंसान कभी अकेला नहीं होता, हमेशा हमारे ऊपर उनकी कृपा होती है। बस आज से ही तुम उन्हें याद करना शुरू कर दो। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें रोजाना ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।